अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में जो है हमने अपनी नेविगेशन बार बना दी थी। तो आज जो है हम इसको आगे फर्दर जो है इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फ़ॉन्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं या नीचे मैंने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हुए हैं वो दूसरे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दूसरे फ़ॉन्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर देते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी तमाम वेबसाइट के जो फ़ॉन्ट हो वो सेम हो। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि अपने वापस आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहाँ पे टॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो एस्ट्रिक हमने लगाया था, मैंने आपको बताया था कि ये होता है फॉर ऑल टैग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली। ये होता है अगर आपने फॉन्ट अपने जो है वेबसाइट के चेंज करने हो। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एरियल। वैसे तो मैं ये तीन का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो है इसको फिलहाल सिर्फ एरियल रखना है। अगर आपने मल्टीपल वो इस्तेमाल करने हैं फॉन्ट्स, मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जब आप वेबसाइट को लॉन्च करते हैं तो अगर वो फॉन्ट फॉर एग्जांपल एरियल जो फॉन्ट है, अगर आप इसको ओपेरा में चला रहे हैं और ओपेरा जो है एरियल को अगर सपोर्ट नहीं करता तो वो फिर इस वाले फॉन्ट को देखेगा। अगर ये वाला भी सपोर्ट नहीं करता तो फिर वो आपकी वेबसाइट को इस वाले फॉन्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मतलब कि एक ग्रुप होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एरियल तो बहुत ही कॉमन है जो कि आई होप कि तमाम ब्राउजर्स में होता है। दैट्स व्हाई मैं इसको एरियल कर रहा हूँ। आप इसमें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा आपकी जो राइटिंग है कंप्लीट इसकी वेबसाइट की वो चेंज होनी चाहिए। देखा आपने सारी वेबसाइट की जो राइटिंग है वो आपकी चेंज हो चुकी है। ओके। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये जो आपका हेडर बना हुआ है इस पे जल्दी से सीएसएस लगा देते हैं। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी में आ गया मैं। नेविगेशन वाला जो हमारा पार्ट था थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि चीज़ें ठीक से नजर आ सकें। ये यहाँ तक हमारी सीएसएस की कोडिंग हो चुकी है। अब आते हैं इस सेक्शन को करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है हेडर। तो हेडर को हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे आके नेव के बाद। और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडर। हेडर टैग है, दैट्स व्हाई मैंने डॉट नहीं लगाया। और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 100%। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए इमेज अभी तक आपकी 100% नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि हेडर के अंदर आपकी इमेज है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, हेडर स्लैश आई एम जी विड्थ 100%। ठीक हो गया। सेव किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो आपका जो हेडर बना था उस पर जो इमेज लगी हुई थी वो आपकी कंप्लीट फुल विड्थ में हो गई है। यहाँ पे आपको काफी सोर्स को ये आता होगा कि अगर हम यहाँ पे अपना स्लाइडर लगाना चाहें, स्लाइडर मतलब ये कि इमेजेस चेंज होती रहती हैं। तो कमेंट में अगर आपने ये सवाल करना है कि सर वो कैसे लगाएंगे तो वो आप मत कीजिएगा, क्योंकि वो हम आगे चल के वीडियोस में वैसे भी कवर करने वाले हैं। उसके लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत होती है, तो जावास्क्रिप्ट अभी तक हमने नहीं की। दैट्स व्हाई उसको मैं फिलहाल यहाँ पे टच नहीं कर रहा। आगे चल के हम उसको भी देखेंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब आते हैं अपने इन सेक्शंस को डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो है बॉक्स मॉडल का। बॉक्स मॉडल में ये है कि हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर दूसरा बॉक्स बनाते हैं, फिर उसके अंदर हमने बॉक्स बनाया तो इसको हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक बॉक्स की विड्थ वगैरह चेंज करते हैं तो दूसरे पे भी इफेक्ट आता है। तो वहां पे आपने कैलकुलेशन करके चीज़ों को सेट करना होता है, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। आते हैं अब इस वाले सेक्शन पे। ये जो बैंड वाला सेक्शन है इस पे हम, इसमें अगर आप देखें तो ये एक सेक्शन है और सेक्शन के अंदर हेडिंग वन है और उसके अंदर एक पैराग्राफ ये लगा हुआ है, दूसरा पैराग्राफ ये लगा हुआ है। ठीक है। अब मुझे सिंपली ये करना है कि, और दूसरी चीज अगर आप देखें तो तमाम जो नीचे आपके टूअर्स वाला है वो भी एक सेक्शन के अंदर है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्टेक्ट भी सेक्शन के अंदर है। तो ये तीनों चीजें आपकी सेक्शन के अंदर आ रही है। मतलब कि अब अगर मैंने सेक्शन पे कोई काम किया तो वो तमाम इन तीनों सेक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कंप्लीट सेक्शन को एक बॉक्स के अंदर रख देता हूँ और सेम तरीके से दूसरे सेक्शंस को भी मैं एक बॉक्स के अंदर रखूंगा। और रखने का रीजन ये है कि मुझे क्या करना है, एक तो इस कंप्लीट को जो है वो सेंटर पे लेके आना है। नंबर फर्स्ट थिंग, बॉक्स में रखने का जो रीजन है वो ये है कि एक तो मुझे इनको जो है वो सेंटर पे लेके आना है कंप्लीट इन चीजों को। और दूसरा ये है कि अगर आप देखें तो ऊपर से और नीचे से आपको यहाँ पे गैप नजर आ रहा है, जो कि मॉडर्न वेबसाइट में आपको नजर आता होगा। ये बेसिकली ये चीजें मुझे अप्लाई करनी है, एक प्रॉपर फॉर्मेट इसकी बनानी है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे
एक बॉक्स बना रहा हूँ। अगर मैं ये अलग से बॉक्स नहीं भी बनाऊँ तो भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन उससे ये होगा कि मेरी जो कोडिंग है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कि कोड कम लिखे और काम ज्यादा करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपली काम कर रहा हूँ, एक डिव मैंने बना ली, क्लास इसका लिख दिया इस तरह से, और इसको मैं क्लास को नाम दे देता हूँ फुल विड्थ सेक्शन। ठीक है, और ये जो डिव है इसको मैं क्लोज करता हूँ इस सेक्शन के बाद यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ प्रॉपर इंडेंट। तो अब जो है ये आपका जो चीजें हैं वो किसके अंदर आ गई हैं, फुल विड्थ सेक्शन के अंदर आ गई हैं। सेम तरीके से मुझे क्या करना है, ये सेक्शन जो है वो अप्लाई करना है किसके ऊपर, ये क्लास जो है वो यहाँ पे भी लगानी है टूवर्ड्स वाले में। यहाँ पे मैंने डिव को कर दिया क्लोज, और सेम तरीके से ये चीज मुझे लगानी है इस कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन में भी, इस तरह से। और इसको भी मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, और यहाँ पे हम अपनी डिव को कर देते हैं क्लोज इस तरह से। तो ये तीनों जो हमारे सेक्शन थे वो एक क्लास के अंदर आ गए हैं, और उस क्लास का नाम है फुल विड्थ सेक्शन। मतलब अब अगर मैं इसको इस पे जो है एक दफा सीएसएस अप्लाई करूंगा तो वो तीनों सेक्शंस पे अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, फुल विड्थ सेक्शन। और यहाँ पे जो चीज़ मुझे बेसिकली करनी है वो ये कि एक तो इसकी जो विड्थ है वो मुझे देनी है 100%। और दूसरा पॉइंट ये भी है इस फुल विड्थ सेक्शन को बनाने का, कि यहाँ पे देखें इस वाले सेक्शन में ये है तो पूरा जो है वो सेंटर अलाइंड है, और बैकग्राउंड पे जो कलर आ रहा है वो कंप्लीट स्क्रीन को कवर कर रहा है। तो ये चीज़ भी बेसिकली अचीव करने के लिए मुझे एक अलग से बॉक्स बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मैंने इस पर सिर्फ और सिर्फ विड्थ 100% लगाई है। और अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लगाता हूँ पैडिंग। और पैडिंग जो मुझे इसके अंदर लगानी है बेसिकली वो है 100 पिक्सल्स टॉप से, और 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स ऐसे। ये ट्राई करते हैं, मतलब कि टॉप से इसकी जो पैडिंग है वो 100 पिक्सल्स हो जाए, बाकी 0 0 0 हो जाए आपका। देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, सेव किया इसको। कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही। पैडिंग इसकी आ गई है यहाँ पे टॉप से 15 पिक्सल्स, बाकियों में ये फुल विड्थ सेक्शन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी एक क्लास है, तो यहाँ पे मुझे डॉट लगाना होगा, सॉरी। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए परफेक्टली जो है हर एक के अंदर एक इक्वल गैप आ गया है आपका, हर एक सेक्शन के अंदर इक्वल गैप आ गया, मतलब ये टॉप से थोड़ा नीचे हो गया है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो ऑन एंड ऑन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज हमारी आ रही है वो है आपका सेक्शन। और वो सेक्शन किसके अंदर है, फुल विड्थ सेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे भी मैं सेम वो वाला ही पैटर्न इस्तेमाल करने वाला हूँ जो ऑलरेडी हमने किया था उसमें नेविगेशन में, मतलब नेव लिखा, फिर हमने यूएल लिखा, फिर ए लिखा, फिर एल आई। सेम हायरार्की का मैं ही यहाँ पे भी पैटर्न इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फुल विड्थ सेक्शन के अंदर जो सेक्शन है उसकी जो विड्थ है वो हो जाए आपकी 60%। ठीक है, ये हो गई 60%। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा ये जो आपका कंप्लीट स्क्रीन पे टेक्स्ट जा रहा है ये अब आपका 60% पे आना चाहिए। तो देखा आपने, ये 60% पे आपका आ चुका है, न सिर्फ इसमें बल्कि तमाम सेक्शंस के अंदर। ठीक हो गया यहाँ तक। अब मुझे इसको क्या करना है, इनको सेंटर पे लेके आना है। तो सेंटर पे लेके आने के लिए मैं सिंपली इसके अंदर क्या करूंगा, मार्जिन जीरो ऑटो। जीरो ऑटो का क्या मतलब है कि भाई टॉप एंड बॉटम से इसमें कोई भी मार्जिन अप्लाई नहीं हो सेक्शन के अंदर। और ऑटो का मतलब ये है कि जितनी रिमेनिंग स्पेस बच रही है, मैंने यहाँ पे विड्थ कितना परसेंट लगाई है, 60%। तो 100 - 60, बाकी की कितनी स्पेस आपके पास बच गई है, 40% आपके पास बची हुई है। तो ऑटो लगाने से ये होगा कि लेफ्ट साइड पे ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे 20% हो जाएगा एंड राइट साइड पे 20% हो जाएगा। अगर ये 40 की जगह 20 होता तो ये ऑटोमेटिकली 10% का स्पेस दे देता लेफ्ट पे एंड 10% का स्पेस दे देता राइट पे। क्योंकि आपको पता है कि जब हम मार्जिन पढ़ रहे थे
तो वहाँ पे आपकी जो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में जब हम दो वैल्यूज लिख रहे थे तो फर्स्ट वाली टॉप बॉटम के लिए थी और सेकंड वाली लेफ्ट एंड राइट के लिए थी। तो लेफ्ट राइट में मैंने ऑटो लिखा है तो अब ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा रिमेनिंग स्पेस। तो 60 हमने इसको दे दी थी, तो रिमेनिंग जो है आपकी 20-20% जब लेफ्ट एंड राइट से आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली ये जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए सेंटर पे आपके परफेक्टली आ चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। तो यहाँ तक हमारा मसला हल हो चुका है। अब आते हैं आगे, मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज हमें करनी है वो ये है कि द बैंड ये हमें लेके आना है सेंटर पे। और ये द बैंड जो है वो किसके अंदर लिखा हुआ है, सेक्शन के अंदर H1 है, उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है। तो ये सेम पैटर्न ही मैं फॉलो करने वाला हूँ कि भाई इसके अंदर जो H1 है वो आपका हो जाए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसको मैं यहाँ से एक्स्ट्रा करने के लिए हटा रहा हूँ। रिफ्रेश किया तो देखिए जितनी भी हेडिंग्स थी वो आपकी सेंटर पे आ गई हैं। दूसरा दूसरा मुझे जो ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको मुझे कैपिटल राइटिंग में करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं कर रहा हूँ कैपिटलाइज नहीं, अपर केस, सॉरी, अपर केस। कैपिटलाइज से ये होगा कि आपका सेंटेंस केस में हो जाता है। सेंटेंस केस का क्या मतलब है, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल हो जाएगा। आई थिंक सो, हाँ यही होता है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखिए ये आपके कैपिटल हो गए। और दूसरा ये कि अगर आप देखें तो यहाँ पे इनमें थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो ये चीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल, मतलब हर एक लेटर के बीच में 2 पिक्सल्स का गैप आ जाए। तो देखिएगा इसको थोड़ा गौर से, देखा आपने थोड़ा थोड़ा इसमें जो है हर लेटर के बीच में गैप आ गया। तो अब ये थोड़े से अलग अलग लग रहे हैं और ये हेडिंग जो है थोड़ी अच्छी लग रही है। क्लियर हो गया जी। अब दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, हमारे पास जो है हेडिंग के बाद सेक्शन पैराग्राफ आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो पैराग्राफ हैं। अगर मैं खाली पी के ऊपर ये चीज अप्लाई कर रहा हूँ तो वो दोनों पे अप्लाई होगी, मतलब वी लव म्यूजिक पे भी और ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था इस पे भी अप्लाई होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है आपकी जो वी लव म्यूजिक लिखा हुआ है ये इटैलिक है और सेंटर पे है। जबकि रिमेनिंग जो पैराग्राफ है उस पे डिफरेंट इफेक्ट है, मतलब वो सेंटर पे भी नहीं है और जो है वो इटैलिक भी नहीं है। दैट मीन्स कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें ऐसा करना होगा कि ये अलग डिनोट हो और ये अलग हो। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो वी लव म्यूजिक वाला है इस पे मैं एक क्लास लगाने वाला हूँ और इसको मैं देने वाला हूँ हेडिंग सब। इसको मैंने एक नाम दे दिया हेडिंग सबटाइटल का क्लास का, और इसको मैंने कॉपी कर लिया। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ कि भाई आपकी जो हेडिंग सबटाइटल है एक तो वो हो जाए सेंटर पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कि क्या ये चीज़ अप्लाई हो रही है। परफेक्ट, ये देखिए इसमें ये वी लव म्यूजिक सेंटर पे आ गया। और दूसरा जो मुझे इसको करना है, इसको मुझे इटैलिक करना है। तो इटैलिक जो है वो हमारा किस में होता है, फॉन्ट, आई थिंक स्टाइल के अंदर होता है, हाँ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए आपका वी लव म्यूजिक आपका जो है वो इटैलिक भी हो चुका है। अब मुझे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप देना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, मतलब टॉप एंड बॉटम से 10-10 पिक्सल्स का गैप आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है तो इसको मैं 10 की जगह पे 15 पिक्सल्स कर देता हूँ। रिफ्रेश किया एंड परफेक्ट। अब सेम चीज़ मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी देखें हमारी जो है वो सब टाइटल लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इस क्लास को, ये जो मैंने यहाँ पे लगाई है, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं लगा देता हूँ आपके ये जो रिमेंबर वाला है यहाँ पे भी मैं इसको लगा देता हूँ। और सेम तरीके से आपका जो कॉन्टेक्ट है इसके अंदर भी ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी मैं इसको क्लास को लगा देता हूँ। तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपकी जितने भी टाइटल्स थे और उनके जो सब टाइटल है वो आपके परफेक्टली आ चुके हैं। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास यहाँ पे है वो ये है कि ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर ये थोड़ा पीछे खत्म हो रहा है, फिर ये थोड़ा आगे खत्म हो रहा है, मतलब कि प्रॉपर अलाइंड नहीं है हमारा टेक्स्ट यहाँ पे। तो इसको प्रॉपर यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉपर अलाइंड है आपका टेक्स्ट। तो ये चीज करने के लिए मुझे अब सिंपली क्या करना है, इसके अंदर CSS के अंदर हम आ गए और ये जो चीज हमारे लिखी थी इसको मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया।
और इसको मैं कर देता हूँ P यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एक ही चीज लगानी है, वो है टेक्स्ट अलाइन। और उसको मैं करने वाला हूँ यहाँ पे सेंटर का मतलब सेंटर, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, राइट का मतलब राइट, एंड जस्टिफाई का मतलब प्रॉपर अलाइन। तो जस्टिफाई करने से क्या होगा, ये देखिए परफेक्टली आपका जो है इस पे काम आपका हो चुका है। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वजह से इसकी वजह से मेरा जो हेडिंग सबटाइटल है वो खराब हो गया। तो इसको एक सेकंड में ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि क्या फिर सेट हो रहा है। नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपके पास ये इश्यू आ रहा है। इश्यू क्या आ रहा है कि वी लव म्यूजिक जो वाला जो है वो भी एक पैराग्राफ था, तो वो आपका जो है वो भी लेफ्ट की तरफ आ चुका है। अब इसको इसको मुझे सेंटर पे ही चाहिए। तब दो ऑप्शन थे, या तो मैं इनलाइन स्पेसेस के थ्रू कोई लगाऊं क्योंकि इनलाइन स्पेसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, या तो मैं इसकी जो टैग लगी हुई है, डिव लगी हुई है, और सॉरी पैराग्राफ लगा हुआ है, उसको मैं चेंज करके कोई और टैग यहाँ पे लगा दूं। तो सिंपल एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे ये जो पी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे डिव कर दूं ऐसे, तो मेरा काम तो भी होना ही चाहिए। सिंपली पैराग्राफ की जगह पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इस तरह से। डिव कर दिया मैंने इनको, और यहाँ पे भी मैं इसको डिव कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए परफेक्टली आपका काम हो गया है यहाँ पे। क्लियर है। लेकिन इससे इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी जो है व्हीलर म्यूजिक, वो उसमें वो हो रहा है, क्या कहते हैं, मार्जिन वगैरह नहीं आ रहा। तो इसको एक सेकंड के लिए सेट करते हैं। ये जो हेडिंग सबटाइटल है, इसको मैं मार्जिन मैंने दी हुई है 15 पिक्सल। तो देखते हैं कि क्या इशू है। हेडिंग सब कोई इशू हुआ है मेरे ख्याल में यहाँ पे, डिव क्लास ये, और अच्छा यहाँ पे डिव आपकी प्रॉपर वे में क्लोज नहीं हुई। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए परफेक्ट हो गया। तो डिव मेरी ठीक से क्लोज नहीं हुई थी, और ये भी मेरी जो है डिव है यहाँ पे ठीक से क्लोज नहीं हुई, और मेरे ख्याल में नीचे भी नहीं, अच्छा नीचे हो गई है। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए परफेक्टली इसके ऊपर इफेक्ट्स हमारे आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने इसको सेंटर अलाइन वगैरह कर दिया है। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने इसका जो है वो डिजाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे फर्दर काम करेंगे और इस पे कलरिंग वगैरह लगाएंगे, और ये जो इमेजेस लगी हुई हैं वो भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।